आज है 18 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक डीएनएस न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 फटाफट बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे बिहार के मोतिहारी जिले में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आर प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास। 19 वर्षीय भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने फ्रीस्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम में विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर एक और बड़ी जीत दर्ज की है। यह जीत न केवल प्रज्ञानंद की करियर का एक और स्वर्णिम पल है, बल्कि भारतीय शतरंज को विश्व मंच पर गौरवान्वित करने वाला क्षण भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 17 जुलाई 2025 नई दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो के पर्वतारोहण अभियानों के पर्वतारोहियों का औपचारिक रूप से स्वागत किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में एक लेवल क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूल वैन की टक्कर की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रेलवे द्वारा लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर अंडरपास निर्माण हेतु स्वीकृत किए जाने के बावजूद जिला अधिकारी द्वारा पिछले 1 वर्ष से अनुमोदन लंबित रहने के कारण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने सिक्किम के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों और डिप्टी CISO के लिए राज्य अक्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक अक्षमता निर्माण परियोजना। भारत के 5.5 लाख ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे लगभग 10 लाख लोगों को कुशल बनने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में तैनात 2014 बैच के सहायक अनुभाग अधिकारियों सहित केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला। कार्यालय ने यमुना नदी की सफाई और पुनरुद्धार के उद्देश्य से एक एकीकृत योजना दृष्टिकोण की औपचारिक शुरुआत की। दिल्ली में मजबूत शहरी नदी प्रबंधन योजना शुरू करने के लिए सहयोगात्मक प्रयास जारी। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत NMCG द्वारा दिल्ली में यमुना पुनरुद्धार के लिए नई नीति का राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली ने विश्व सर्प दिवस के अवसर पर एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आगंतुकों को सांपों के इकोसिस्टम के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ गुरुग्राम में साउथमेंटन विश्वविद्यालय के भारतीय परिसर का उद्घाटन किया। कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट में UG और PG स्तर के पाठ्यक्रम गुरुग्राम परिसर में पढ़ाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि NEP 2020 के विजन के तहत हरियाणा बनेगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र। भारत और अर्जेंटीना के बीच कृषि सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई। भारत अर्जेंटीना बैठक द्विपक्षीय कृषि सहयोग में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। दोनों पक्षों ने बागवानी, तिलहन और दलहन की खेतों की मूल्य श्रृंखला, मशीनीकरण, सटीक कृषि, किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट, जैव कीटनाशक, टिड्डी नियंत्रण एवं प्रबंधन, नई प्रजनन तकनीकी और बाजार तक पहुँच सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 1 दशक पहले हमने असंभव सा लगने लगा सपना था भारत को डिजिटल शक्ति बनाना। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक सोची थी कि हर नागरिक चाहे कहीं भी हो टेक्नोलॉजी से जुड़कर सशक्त बन सकता है। आज डिजिटल इंडिया एक आंदोलन है जो सोच से सिस्टम तक, ग्रामीण से ग्लोबल तक भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रतापराव जाधव ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान कोलकाता में 400 सीटों वाले स्नातक बालक छात्रावास का उद्घाटन किया। यूपी में CM ऑफिस से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी एक नेटवर्क से जुड़ेंगे। IT मंत्री ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी तकनीकी व्यवस्था लागू करने वाली है जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर ग्राम प्रधान तक सभी विभाग एक नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए विभाग 1 स्टैंड 1 नेटवर्क योजना तैयार कर रहा है। बकौल मंत्री, इससे विभागों में तालमेल बेहतर होगा।
यूपी की महिला सांसद यूपी सांसद इकरा हसन ने सहारनपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। 1 जुलाई को कई समस्याएं लेकर एडीएम ऑफिस पहुंची इकरा के मुताबिक अफसर ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें ऑफिस से बाहर जाने को कहा। भारत ने रूस के साथ व्यापार को लेकर नाटो चीफ की धमकी पर दिया जवाब। रूस के साथ व्यापार को लेकर नाटो प्रमुख मार्क रूटे के भारत पर सेकेंडरी सेक्शंस लगाए जाने की धमकी पर भारत सरकार ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में ₹145 करोड़ की फ्री कोचिंग घोटाले की होगी जांच, उपराज्यपाल ने दिया आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में आप सरकार के कार्यकाल के दौरान जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित भ्रष्टाचार की जांच एससीबी कराने का आदेश दिया है। इस योजना में ₹145 करोड़ का घोटाला करने का आरोप है। योजना के तहत एसएससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। जन सेवा केंद्र संचालकों को मिलेगी फ्री एआई ट्रेनिंग, 10 लाख लोगों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर कहा कि केंद्र सरकार जन सेवा केंद्र चलाने वाले 5.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण उद्यमियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्री ट्रेनिंग देगी। हरदोई के अस्पताल में लगी भीषण आग, नवजातों को गठरी में बांधकर बचाया, बाल बचे 100 लोग। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बुधवार को एक चाइल्ड हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में आग लगने के समय करीब 100 लोग मौजूद थे, जिनमें 17 से 18 नवजात शिशु और छोटे बच्चे भर्ती थे। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक नवजात शिशुओं को गठरियों में बांधकर और साड़ियों में लपेटकर नीचे लाया गया। देश के सबसे स्वच्छ शहरों के नाम घोषित, इंदौर में 8वीं बार किया टॉप। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 2025 में इंदौर ने लगातार 8वीं बार भारत के सबसे अच्छे शहर का खिताब जीता है, जबकि सूरत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली सुपर स्वच्छ लीग सिटीज में दूसरे स्थान पर रहा। इस श्रेणी में अन्य सबसे स्वच्छ शहरों में नवी मुंबई तीसरे स्थान पर और विजयवाड़ा चौथे स्थान पर है। यदि आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।